हेलो दोस्त, आज मैं एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला या वीरांगना महिला का जिक्र करूंगा जिसने कोई युद्ध तो नहीं लड़ा मगर एक योद्धा को तैयार किया जिसने पूरे भारत में मुगलों की सत्ता को चुनौती दे डाली और मुगलों को कई जगह परास्त भी कर दिया और ऐसा युद्ध किया कि मुगल उसे डरने लगे। तो मैं आज ऐसे ही एक योद्धा की कहानी लेकर आया हूं जिनकी मां जीजाबाई की वो बात जिसके बाद शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। एक दिन उन्होंने शिवाजी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा शिवा, तुमने किसी भी कीमत पर सिंहगढ़ जीतना है। वह यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने शिवाजी के अंदर जोश भरते हुए कहा, बेटा अगर तुमने इसके ऊपर फहराते हुए विदेशी झंडे को उतार कर नहीं फेंक दिया तो कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हें उसी समय अपना पुत्र समझूंगी। जब तक उस विदेशी झंडे को तुम उतार कर नहीं फेंक दोगे तब तक मैं तुम्हें पुत्र अपना नहीं समझूंगी। जब तुम ऐसा करने में सफल होगे शिवा, तुम्हें अपने आप को मेरा बेटा कहना छोड़ देना चाहिए। तुम चूड़ियां पहनकर घर में बैठो, मैं स्वयं फौज के साथ सिंहगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करूंगी और विदेशी झंडे को उस पर से उतार कर फेंक दूंगी। ये वो शब्द हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा बना दिया। ये वो शब्द हैं जिनको सुनकर शिवाजी ने तानाजी को बुलाकर कहा था, तानाजी फौज लेकर सिंहगढ़ पर आक्रमण कीजिए, किसी भी प्रकार से हमें सिंहगढ़ जीतना है। हुआ यूं था कि एक बार किले पर टहलते हुए इनकी मां जीजाबाई ने देखा कि एक विदेशी आक्रांता का ध्वज लहरा रहा है सिंहगढ़ किले पर। तो इनको रहा नहीं गया और इन्होंने शिवाजी को फौरन बुलाया और इस प्रकार का बात उनसे कही। शिवाजी महाराज को एक शक्तिशाली योद्धा किसने बनाया? वो कौन था जिसके शब्दों के सम्मान के लिए शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि अपने अजीज तानाजी तक को खो दिया था। शिवाजी महाराज को शक्तिशाली योद्धा बनाने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था वो थी उनकी मां जीजाबाई। जी हां, जिस तरह से महाराणा प्रताप को एक महान योद्धा और इतिहास का वीर पुरुष बनाने में उनकी मां जयवंताबाई का जिस प्रकार से उनका रामायण महाभारत के किस्से सुना सुनाकर भगवान कृष्ण के राजनीतिक चतुरता उनके दिल में भर दिया था, उसी प्रकार से इनकी मां जीजाबाई ने रामायण और महाभारत भगवान कृष्ण का कहानियां सुनाकर शिवाजी को एक महान योद्धा बना दिया। यहां तक कि इनको अपने बाल्यकाल से ही इस तरह की कहानियां सुनाते सुनाते शिवाजी को एक चतुर और वीर पुरुष बना दिया। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूं किस प्रकार से मां जीजाबाई ने शिवाजी को उस किले के लिए प्रेरित किया। छोटी ही उम्र से गुरु समर्थ रामदास की मदद से उन्होंने शिवाजी महाराज को एक सैनिक की तरह बड़ा किया, साथ ही उनके अंदर वीरता के बीज रोपित करती रही। शिवाजी और उनका मां जीजाबाई का एक किस्सा खासा मशहूर है जिसका जिक्र भारत की गरिमामयी नारियां नामक किताब में भी मिलता है। किस्सा कुछ ऐसा है कि जब भी जीजाबाई सिंहगढ़ किले में मुगलों के झंडे को देखती थीं तब उनका कलेजा दुख से भर जाता था। एक दिन उन्होंने शिवाजी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा शिवा, तुमने किसी भी कीमत पर सिंहगढ़ किला जीतना है। वह यहीं नहीं रुकी, उन्होंने शिवाजी के अंदर जोश भरते हुए कहा, बेटा अगर तुमने इसके ऊपर लहराते विदेशी झंडे को उतार कर नहीं फेंक दिया तो कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हें उसी समय अपना पुत्र समझूंगी जब तुम ऐसा करने में सफल होगे। उस समय शिवाजी इतने परिपक्व नहीं थे। उन्होंने जीजाबाई के सामने सिर झुकाते हुए कहा, माता, मुगलों की सेना हमारी तुलना में बहुत विशाल है, हमारी मौजूदा स्थिति भी उनकी तुलना में बहुत कमजोर है। ऐसे में उनसे युद्ध करना और सिंहगढ़ से उनका झंडा उतारना आसान नहीं होगा माता, यह एक कठिन लक्ष्य है। शिवाजी का यह जवाब जीजाजी के गले से नहीं उतरा।
वो आवेश में आ गई और गुस्से में कहा, धिक्कार है तुम्हें बेटा शिवा, तुम्हें खुद मेरा बेटा कहना छोड़ देना चाहिए। तुम चूड़ियां पहनकर घर में बैठो, मैं स्वयं फौज के साथ सिंहगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करूंगी और विदेशी झंडे को उस पर से उतार कर फेंक दूंगी। मां की बातें सुनकर शिवाजी लज्जित हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां से क्षमा मांगी, फिर बोले, माता, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अगले ही पल उन्होंने तानाजी को बुलाया और जंग की तैयारी करने के लिए कहा। शिवाजी के आदेश पर तानाजी सिंहगढ़ जीतने के लिए बढ़ गए और योजनाबद्ध तरीके से सैनिकों के साथ किले के नीचे इकट्ठे हुए। किले की दीवारें बहुत ऊंची और बिल्कुल सीधी थी, उस पर चढ़ाई मुश्किल भरी थी। ऐसे में तानाजी ने सूझबूझ से काम लिया और 4-5 सैनिकों के साथ अपने किले की दीवार पर चढ़ना शुरू किया। ये तानाजी भी देखिए, वो उस समय उनके बेटे का शादी था। अपने बेटे का शादी छोड़कर इन्होंने शिवाजी का कहना मानकर अपने को युद्ध के लिए तैयार किया और शिवाजी ने फौरन कह दिया था कि आप वहां से फौरन रवाना हो जाएं। तो उन्होंने बिल्कुल देर नहीं किया और सीधा शिवाजी के पास पहुंचे। अंततः तानाजी किले के नजदीक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने रस्सी की मदद से बाकी साथियों को भी किले के ऊपर बुला लिया। आगे सीधे मोर्चे पर वह विरोधी के साथ वीरता से लड़े और सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया, पर स्वयं नहीं रहे। शिवाजी को यह समाचार मिला तो उनकी आंखें नम हो गई। इस जीत के बाद उनके मुंह से बस यही निकला था कि गढ़ाला पन सिंह किला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। शिवाजी की यह जीत इतिहास को पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उस किले में एक उदयन नाम का बहुत ही वीर और प्रताप, बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिसके कई बेटे थे। उसने भी उदयन नाम था। उसने भी बहुत वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और उसके बेटे, और जब वो मारे गए तब तानाजी का किले पर अधिकार हो गया। तो ये थी कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे मेरा आपके बीच में आने का उत्साह बना रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।